रात के 2:17 बज रहे थे। दुबई की एक हाई राइज बिल्डिंग के 27वें फ्लोर पर एक आदमी खिड़की के पास खड़ा था। नीचे शहर चमक रहा था, लाइट्स, ट्रैफिक, जिंदगी फुल स्पीड में। लेकिन उसके रूम के अंदर सिर्फ साइलेंस था। टेबल पर रखा फोन बार बार लाइट अप हो रहा था। मैसेज आया, टुमारो इज द डे पापा। उसने मैसेज पढ़ा लेकिन रिप्लाई नहीं किया। उसके लिप्स हल्का सा हिले, जैसे कुछ बोलना चाहता हो, पर वर्ड्स अंदर ही रह गए। वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। एक टाइम पर उसका नाम ही डर था। डिसीजंस वो लेता था, कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे भुगतते थे। लोग उसे डॉन कहते थे। और उस दुनिया में डॉन होने का मतलब होता है या तो तुम रूल करते हो या तुम टारगेट बन जाते हो। उसने पावर देखी थी, पैसा देखा था और खून भी। लेकिन एक चीज वो हार गया था, अपना घर। अब वो एग्जाइल में था, अपनी ही बनाई हुई दुनिया से भागता हुआ। हर डोर पर डबल लॉक, हर रूम में कैमरास, हर आवाज पर डाउट। वो बाहर नहीं जा सकता था। एक गलती और गेम ओवर। एनिमी सिर्फ बाहर नहीं थे, कभी कभी अपने भी हो जाते हैं। और उसे पता था उसके नाम पर अब भी प्राइस लगा हुआ है। सुबह होती है, सनलाइट कर्टन्स के थ्रू अंदर आती है। फोन फिर रिंग करता है, वीडियो कॉल। स्क्रीन पर उसकी बेटी है, ब्राइडल आउटफिट में, आंखों में खुशी और कहीं अंदर एक सवाल, पापा आप आ रहे हो ना? वो कुछ सेकंड्स तक बस स्क्रीन को देखता रहता है। उसके पीछे लोग हैं, फैमिली, म्यूजिक, लाफ्टर। यहाँ सिर्फ वो और उसका साइलेंस। वो स्माइल करने की कोशिश करता है, बेटा मैं यहीं से देखूंगा। एक सेकंड के लिए उसकी बेटी की आंखें रुकती हैं। शायद वो समझ गई, या शायद समझना नहीं चाहती। ठीक है पापा, बस आप देखना मत बंद करना। कॉल चलती रहती है, शादी स्टार्ट होती है, म्यूजिक, रिचुअल्स, क्लैप्स। वो हर मोमेंट को ऐसे देख रहा था जैसे टाइम को होल्ड कर लेना चाहता हो। जब फेरों का वक्त आता है, उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ जाता है। वो फोन को थोड़ा और पास खींचता है, जैसे डिस्टेंस कम हो जाएगा। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, कन्यादान। स्क्रीन पर उसकी बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया जाता है और उसी सेकंड उसके हाथ खाली महसूस होते हैं। वो धीरे से चेयर पर बैठ जाता है, सांस हैवी हो जाती है। पापा आप रो रहे हो? वो तुरंत फेस संभालता है, नहीं बेटा, बस खुशी है। लेकिन सच कुछ और था। उसने सब कुछ जीत लिया था, पर ये एक मोमेंट हार गया था। शादी खत्म होती है, स्क्रीन धीरे धीरे डार्क हो जाती है। रूम में फिर वही साइलेंस लौट आता है। वो फोन को टेबल पर रख देता है और पहली बार उसे ये रूम जेल जैसा लगता है। वो धीरे से बोलता है, डॉन होने की प्राइस यही है क्या? अगले 3 दिन सब नॉर्मल लगता है, सेम रूटीन, सेम सिक्योरिटी, सेम लोनलीनेस। लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था, एक खालीपन जो फिल नहीं हो रहा था। तीसरे दिन की शाम डोर पर हल्की सी नॉक होती है, 3 बार धीरे धीरे। बॉडीगार्ड अंदर आता है ट्रे लेकर। सर योर टी। वो सिर्फ हेड नॉट करता है। सब यूजुअल लग रहा था, कप से हल्का सा स्टीम उठ रहा था। वो कप उठाता है, एक सेकंड के लिए रुकता है। हैबिट के हिसाब से वो हर चीज पर डाउट करता है। फिर वो एक सिप लेता है, साइलेंस। कुछ सेकंड्स के बाद उसकी फिंगर्स हल्की सी ट्रेम्बल करती हैं। कप टेबल से टकराता है, सांस फास्ट हो जाती है, आंखें वाइड, जैसे उसे समझ आ गया हो। वो खड़े होने की कोशिश करता है, पर लेग्स फेल हो जाते हैं। रूम घूमने लगता है। वो वॉल को पकड़ता है और धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। डोर खुला रहता है, कोई अंदर नहीं आता। बस एक कोने में फोन की स्क्रीन फिर से लाइट अप होती है। पापा न्यू मैसेज, पापा यू डिडंट कॉल मी टुडे। उसकी आंखें उस स्क्रीन पर टिक जाती हैं। वो हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। उसके लिप्स मूव करते हैं, शायद आई एम सॉरी या आई लव यू, पर आवाज नहीं निकलती। कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता है। ना कोई गन शॉट, ना कोई नॉइज, बस एक कप चाय और एक कहानी एंड। नेक्स्ट डे न्यूज सिर्फ एक लाइन में आती है, एक बिजनेसमैन अपने अपार्टमेंट में डेड पाया गया। कोई नाम नहीं, कोई पास नहीं, क्योंकि उस दुनिया में रिटायरमेंट नहीं होता। या तो तुम गेम में हो या गेम तुम्हें खत्म कर देता है। और कहीं दूर एक नई दुल्हन अपने फोन को देखती है। लास्ट सीन 3 days ago। वो स्माइल करने की कोशिश करती है, पर आंखें उसे बिट्रे कर देती हैं, क्योंकि कुछ कहानियां गन से नहीं, साइलेंस से खत्म होती हैं।